लाला सुधीर पाकिस्तान की एक्शन फ़िल्मों के सबसे बड़े हीरो थे, लेकिन दूसरी तरफ उनके फ़िल्मी किरदारों के हवाले से अगर बात की जाए, उनकी जो फ़िल्मी शख्सियत थी, जो कैमरे के सामने खुला करती थी, इस हवाले से उन्हें एक खतरनाक तरीन किसिंग बॉय का नाम भी दिया जाता था। अपने दौर के जितने भी फ़िल्मी मैगज़ीन हुआ करते थे, उनमें बाद में ये लिखा गया कि वो एक खतरनाक रोमांस करने वाले हीरो के तौर पर सामने आए थे। पाकिस्तान की पहली फ़िल्में जो 50 से लेके 60 तक चलती रही हैं, उनमें सुधीर ने ही एक बोल्ड रोमांटिक हीरो के तौर पर किरदार अदा किया था, लेकिन जब वो एक्शन फ़िल्मों के हीरो बने, तो फिर अपनी ही उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी। उन पर बड़ी तनकीद की जाती थी कि वो जब कैमरा ऑन होता है और कोई भी रोमांटिक सीन होता है, तो उसमें वो बेकाबू हो जाया करते थे। अताउल्ला हाशमी जो राइटर भी थे, फ़िल्मसाज़ भी थे, बहुत सारी ऐसी फ़िल्में बनाई जो इंडियन फ़िल्मों की कॉपी हुआ करती थी, क्योंकि वो एक सहाफ़ी थे और इंडिया में काम करके आए थे। वो सुधीर साहब के बड़े करीब थे, कहा करते थे कि लाला सुधीर को लोग छेड़ा करते थे उस दौर में कि आपसे किसी हीरोइन को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब भी कैमरा ऑन होता है, लेकिन कैमरा ऑफ होते ही सुधीर साहब की शख्सियत बदल जाया करती थी और वो कहा करते थे कि चूँकि मैंने हिंदी फ़िल्मों में काम करके फ़िल्मी तरबियत हासिल की है और मुझे पता है कि फ़िल्म में हकीकत का किरदार भरने के लिए जैसा भी किरदार हो, उसमें बहुत ज़्यादा हकीकत के करीब जाना पड़ता है। सुधीर साहब पर सबसे साहब पर जो एक इल्ज़ाम लगा था वो सबिया खानम के हवाले से था। उनकी सस्सी फ़िल्म के में सस्सी में सबिया खानम के मुकाबिल सुधीर पर जो इल्ज़ाम लगा था वो भी इसी हवाले से था कि वो बड़े बोल्ड रोमांटिक किरदार अदा करते थे, जिस पर सबिया खानम के वालिद उन पर नाराज़ हो गए और उन्होंने एक थप्पड़ भी मारा था सुधीर को, जिस पर काफ़ी फिर लड़ाई भी हुई थी। और इसी तरह नूरजहाँ के साथ फ़िल्म थी कि नूरा, नूरा में भी वो नूरजहाँ के बहुत करीब आए और ऐसे-ऐसे उन्होंने सीन कुछ फ़िल्म बंद करवाए, जिसके बाद ये फ़िल्म बड़ी पॉपुलर हो गई थी। सेंसर में भी जब गई तो इस पर बहुत ज़्यादा कदगन लगाने की कोशिश की गई। और फिर सोसाइटी एक फ़िल्म थी जिसमें मुशर्रफ नज़ीर के साथ सुधीर साहब ने फिर अख़ीर कर दी थी और पहली बार एक ऐसा सीन फ़िल्म बंद करवाने में कामयाब भी हो गए थे। सेंसर बोर्ड इसको पास करने पर भी मजबूर हो गया था। सेंसर बोर्ड ने इस फ़िल्म को रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो नाकाम हो गए थे और उन्होंने कहा था सेंसर बोर्ड को कि फ़िल्म का तकाज़ा यही है, कहानी ये है कि हमने एक ऐसी सोसाइटी दिखानी है जिसके नौजवान जो हैं वो बिगड़े हुए हैं। जब हम ऐसी हरकत नहीं दिखाएँगे, तो कैसे साबित होगा बिगड़ी हुई सोसाइटी किस किस्म की है? इसमें मुशर्रफ नज़ीर के कांधों पर सुधीर साहब ने किसिंग की थी, बोसे दिए थे और ये फ़िल्म इस हवाले से बड़ी मुतनाज़ा होकर बड़ी पॉपुलर हो गई और कामयाब भी हो गई थी। और इसके बाद एक और फ़िल्म थी बगावत, जिसमें सुधीर साहब ने अपनी बेगम यानी शम्मी के साथ ऐसा ही एक बोल्ड सीन करवाया था, जिस पर फिर सेंसर बोर्ड में फटा भी हुआ था और इस पर सुधीर ने कहा था ये तो सीन मैंने अपनी बीवी के साथ किया है, इस पर क्या इतराज़ हो सकता है। वहीद मुराद पर तो ये इल्ज़ाम लगता रहा कि बहुत सारी हीरोइनें कहा करती थी कि उनके शौहर मना करते हैं कि वहीद मुराद के साथ आप फ़िल्म में काम ना करें, क्योंकि वहीद मुराद जब कोई भी फ़िल्मी सीन करवाते हैं और उसमें जब रोमांटिक सीन आता है तो वो बेकाबू हो जाते थे। लेकिन हकीकत ये है कि उनसे ज़्यादा ख़तरा बहुत सारी हीरोइनों को और उनके शोहरों को भी हुआ करता था। जब वो सुधीर के साथ कोई रोमांटिक सीन करवाया करती थी, किसी की ज़रूरत नहीं होती थी कि वो सुधीर साहब के बारे में कोई ऐसा लफ्ज़ बोल सके, क्योंकि उनका डर और खौफ भी इतना ज़्यादा हुआ करता था कि कोई हीरोइन या उनका बाली पारस बोल नहीं सकता था उनके सामने। उन्हें पता था कि अगर वो सुधीर साहब के खिलाफ कोई ज़ुबान खोलेंगे तो उनका फ़िल्मी करियर जो है वो तबाह होकर रह जाएगा।